ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक संख्या 16 में श्री भगवान कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भावम संश्रुद्धि रियतो तपो मानस मुच्यते। अर्थात संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तात्पर्य यह है कि मन को संयमित बनाने का अर्थ यह है कि उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, यानी कि शरीर की इच्छाओं के अधीन जो मनुष्य कर्म करते हैं उनका कर्म पतित होते जाता है। तो यहाँ इंद्रिय, शरीर के अंग, उनकी इच्छाओं से, इंद्रिय तृप्ति से विलग कर देना है। उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। अपने उपकार को स्वार्थ कहा गया है और दूसरों के उपकार को परोपकार कहा गया है। तो मन को इस प्रकार से संयमित, इस प्रकार से ट्रेंड किया जाना चाहिए कि वह परोपकार के बारे में सोचना शुरू करे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। जितने श्रेष्ठ विचार आपके मन में आएंगे, वही वास्तव में आपके मन के अंदर अच्छा अंकुरण करेंगे और उसी से अच्छी सोच का प्रादुर्भाव होगा। और जितनी अच्छी सोच का प्रादुर्भाव होगा उतना ही आप कृष्ण की ओर बढ़ते जाएंगे और कृष्ण भावनामृत में आपका मन लगने लगेगा। कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कृष्ण भावनामृत से विचलित हुए तो आपका मन भी विचलित हुआ, और जब मन विचलित हुआ तो तन विचलित हुआ। तन विचलित हुआ तो समझ लीजिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही विचलित हो गया। आपका यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में आप भले ही छोटे हैं, लेकिन एक छोटे से छोटे कण का विचलन भी संपूर्ण ब्रह्मांड के विचलन को प्रभावित करता है। इसलिए मन को सर्वोच्च श्रेष्ठ रखने के लिए, मन में सुंदर विचार भरे रहें, उसके लिए जरूरी है कि श्रेष्ठ विचारों का आत्मसात करना। श्रेष्ठ विचारों के आत्मसात करने से ही मन श्रेष्ठ विचारों से भरा रहेगा और मनुष्य कृष्ण भावना में प्रभावित होकर अपना कर्म करेगा। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रखकर मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। इंद्रिय भोग यानी कि जो ये हमारा शरीर है, शरीर से संबंधित इच्छाओं के भोग को अगर हम अलग कर दें तभी मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए इंद्रिय तृप्ति से मन को बहुत ही दूर रखना है, तभी कृष्ण भावना भावित बन पाएंगे, कृष्ण भावनामृत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, वेदों की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। जैसे पुराण, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृश्य से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से हटा देना, पृथक कर देना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन के भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। जय श्री कृष्ण।